अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना छठा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हम पीछे लेक्चर्स के अंदर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे थे, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। बेटे, जो टिश्यूज हैं वो क्या चीजें हैं? द सिमिलर सेल्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म द लूज शीट और द बंडल्स आर कॉल्ड द टिश्यूज। टिश्यूज क्या है? जब सिमिलर सेल्स आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में मिलते हैं, एंड दे फॉर्म द लूज शीट या लूज शीट बनाते हैं। जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो मुख्तलिफ सेल्स हैं वो आपस में मिले हुए हैं एंड दे आर फॉर्मिंग द लूज शीट, और वो एक लूज शीट बना रहे हैं। यहां पे आपको एपिडर्मल टिश्यूज नजर आ रहे हैं, इसके अलावा यहां पे आपको कॉर्टिकल टिश्यूज, कॉर्टेक्स भी आपको नजर आ रहा है। तो यहां पे जो मुख्तलिफ सेल्स हैं वो आपस में मिले हुए हैं एंड दे आर फॉर्मिंग द लूज शीट, और एक लूज शीट बना रहे हैं जिसको क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। जैसे कि एपिडर्मल टिश्यूज हैं और कॉर्टिकल या कॉर्टेक्स के टिश्यूज हैं। इसके अलावा बेटा जो सेल्स हैं वो कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के बाद दे कैन आल्सो फॉर्म द बंडल्स, वो बंडल्स की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं जिन्हें टिश्यू कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि these are the xylem tissues, ये xylem tissues हैं which are present in the form of the bundles, जो कि बंडल्स की शक्ल में मौजूद है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वेसल्स हैं और ये ट्रेकिएट्स हैं। ये दोनों सेल्स कंबाइन करके दे आर फॉर्मिंग द बंडल ऑफ जाइलम, ये जाइलम का बंडल जो है ये बना रहे हैं। तो बेटा बात ये हुई कि जो डिफरेंट सेल्स हैं सिमिलर और द डिफरेंट सेल्स। अब बेटे असल में टिश्यूज की दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं सिंपल टिश्यूज और एक है कंपाउंड टिश्यूज। बेटे जो सिंपल टिश्यूज हैं उसमें सेल्स क्या होते हैं? सिमिलर सेल्स होते हैं। सिंपल टिश्यूज के अंदर जो सिमिलर सेल्स हैं दे कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म द सिंपल टिश्यूज। और दूसरी जो कैटेगरी है वो है बेटा कंपाउंड टिश्यूज की। कंपाउंड टिश्यूज में क्या होता है? The different kinds of the cells combine together and form a compound tissue, वो compound tissues बनाते हैं। अच्छा बेटे, अब जो टिश्यूज हैं उनकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स यहां पे हम कोट करते हैं। जो पहली एग्जांपल है वो है बेटे मस्कुलर टिश्यूज। अब जो मस्कुलर टिश्यूज हैं दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर द कंट्रैक्शन, ये कंट्रैक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। इनके जो मस्कुलर टिश्यूज हैं दे हेल्प्स इन अ कंट्रैक्शन, ये कंट्रैक्शन के अंदर मदद देते हैं। इट मींस कि दे हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इन द एनिमल सेल्स। ये एनिमल की बॉडी के अंदर मूवमेंट के अंदर क्या करते हैं? मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा बेटे नर्व टिश्यूज हैं। नर्व टिश्यूज दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस। नर्व टिश्यूज आर स्पेशलाइज्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्सेस। ये नर्व इंपल्सेस को कंडक्ट करने में क्या करते हैं? रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा बेटा जाइलम टिश्यूज हैं। द जाइलम टिश्यूज आर प्रेजेंट इन दी प्लांट सेल्स। जो जाइलम टिश्यूज हैं ये प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, और इनका काम क्या है बेटा? कि दे हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स। दे हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स। ये वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन के अंदर क्या करते हैं? हेल्प आउट करते हैं। तो बेटा जो जाइलम टिश्यूज हैं जिसकी डायग्राम आपके सामने बनी हुई है कि ये क्या करते हैं? दे हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स। ये वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन में मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा इसके साथ जो फ्लोएम के टिश्यूज हैं, फ्लोएम टिश्यूज, बेटे जो फ्लोएम टिश्यूज हैं
ये क्या काम करते हैं कि दे हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंडक्शन में हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ द फूड, ये फूड की कंडक्शन में हेल्प करते हैं। ये पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए से जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, तो उस ग्लूकोज को मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में कौन से टिश्यूज का किरदार होता है? फ्लोएम के टिश्यूज का किरदार होता है कि दे हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ द फूड। ये फूड की कंडक्शन में क्या करते हैं बेटे? ये हेल्प आउट करते हैं। तो इसके अलावा बेटा एक एग्जांपल हम दोबारा एनिमल से भी कोट करते हैं। एनिमल्स के अंदर जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं, जो ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं, जो ग्लैंड टिश्यूज हैं, जो ग्लैंडुलर टिश्यूज है बेटे, दे हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स। ये हार्मोन्स की सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। ये मुख्तलिफ केमिकल्स की सिक्रीशन के अंदर क्या करते हैं? मदद करते हैं। जो ग्लैंड टिश्यूज हैं, दे हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ द केमिकल्स। ये केमिकल्स की सिक्रीशन के अंदर हेल्प आउट करते हैं, केमिकल्स की सिक्रीशन के अंदर मदद देते हैं। जो ग्लैंड टिश्यूज हैं, दे हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ द केमिकल्स, केमिकल्स की सिक्रीशन में हेल्प आउट करते हैं। ये मेरे बेटे क्या हो गया? ये हो गया टिश्यू लेवल। अब हम नेक्स्ट अपना लेवल देखते हैं, वो है ऑर्गन लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Dear students, the different tissues of the different types combine together, assemble together and form a functional unit called as organ. इसमें क्या होता है कि जो different kinds and types of the tissues, the different kinds and the different kinds and the different types of the tissues combine together and form a functional unit, वो एक functional unit बनाते हैं which is called as organ, जिसको क्या कहते हैं? organ कहते हैं। The different kinds and the different types of the tissues, मुख्तलिफ किस्म के tissues which have the related functions, ये बात याद रखें। जो मुख्तलिफ किस्म के tissues होते हैं, जो मुख्तलिफ types के tissues होते हैं, which have the related functions, जिनके functions आपस में related होते हैं, they assemble together, they combine together and form a functional unit which is called as organ। वो एक functional unit बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गन कहते हैं। बेटे इसकी हम एग्जांपल लेते हैं कि स्टमक इज अ ऑर्गन। स्टमक जो है वो एक ऑर्गन है जिसके अंदर मुख्तलिफ जो टिश्यूज हैं, अब अगर आप देखें तो स्टमक के अंदर बेटे, स्टमक के अंदर जो मुख्तलिफ टिश्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टमक के अंदर ये secretory epithelial tissues, और इसके अलावा इसके अंदर इसके अंदर मस्कुलर टिश्यूज हैं। ये कंबाइन करते हैं कि अब स्टमक इज अ ऑर्गन। स्टमक जो है वो एक ऑर्गन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज, जिसकी मिसाल हम ले रहे हैं कि secretory epithelial tissues and muscular tissues, they assemble together, they combine together and they are forming an organ which is called the stomach, जिसको स्टमक कहते हैं। And stomach helps in the process of digestion, as you all know. अब ये जो secretory epithelial tissues हैं, ये क्या करते हैं? That helps in the secretion of the gastric juice.
बेटे ये गैस्ट्रिक जूस की रिलीज में क्या करते हैं, मदद देते हैं। और जो मस्कुलर टिश्यूज हैं स्टमक के अंदर, दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट, ये कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। दैट हेल्प्स इन द कंट्रैक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द स्टमक। स्टमक की जो दीवारें हैं उन्हें कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि द फूड इज एबल टू मिक्स विद द गैस्ट्रिक जूस। जो खुराक होती है वो गैस्ट्रिक जूस के साथ आसानी के साथ क्या हो जाती है बेटे, मिक्सअप हो जाती है। इस तरह से उसकी जो डाइजेशन का प्रोसेस है, उसके जो हाजमे का अमल है, वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसके अलावा द फूड इज आल्सो पुश्ड टुवर्ड द पोस्टीरियर साइड ड्यू टू दिस मूवमेंट। इससे क्या होता है, जो खुराक होती है वो इंटीरियर साइड से इट इज पुश्ड टुवर्ड द पोस्टीरियर साइड। पोस्टीरियर साइड की तरफ भी खुराक क्या होती है, वो पुश होती है, जिससे क्या होता है, जिससे खुराक की जो मूवमेंट होती है टुवर्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें भी मदद मिलती है। अच्छा बेटे, एक और बात, ये जो मस्कुलर टिश्यूज हैं स्टमक की, उसकी जो कंट्रैक्शन होती है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज, तो स्पेशल एक नाम देते हैं, चर्निंग एक्शन ऑफ स्टमक। कि दीवारें जब कंट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं तो दिस इज कॉल्ड एज चर्निंग एक्शन ऑफ स्टमक। ये इसको चर्निंग एक्शन ऑफ द स्टमक भी कहते हैं। तो ये मेरे बेटे क्या हो गया, ये हो गया ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज हैं वो कंबाइन करके वो एक ऑर्गन जो है वो क्या कर रहे हैं बेटे, वो बना रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अभी जिसकी एग्जांपल हमने ली है कि स्केलेटरी एपिथेलियल टिश्यूज और मस्कुलर टिश्यूज कंबाइन करके क्या करते हैं, स्टमक बनाते हैं। और स्टमक जो है वो एक फंक्शनल यूनिट के तौर पे काम करता है। और यही जो यूनिट होता है फंक्शनल, ये क्या करता है, दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर हेल्प आउट करता है। मेरे बेटे, यहां हम ये जो छठा लेक्चर है यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम बेटे ऑर्गन सिस्टम और हम इंडिविजुअल लेवल और बात को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।